हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो कुष्ठ रोगियों द्वारा कुछ खास तरह के सवाल पूछे गए थे जिसका हमने उत्तर तैयार कर लिया है। यानी जिस समय आपने क्वेश्चन पूछा था उस समय आपके प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं था। अब आपका प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ लिए हैं। यानी आपका प्रश्न क्या था हम बताते हैं। यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोगी यदि महिला को हो गया है तो गर्भावस्था के दौरान वो हमरा दवा ले सकती है कि नहीं ले सकती है। कुष्ठ रोगी यदि महिला है तो जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, गर्भवती नहीं थी, तब वो दवा तो ले रही थी। अब दवा के बाद में उनका इलाज के बाद में गर्भवती हो गई। अब सवाल आ गया था कि सुनबहरी कुष्ठ रोगी यदि आप हैं तो इसमें आपको दवा चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता है। तो इसके पहले वाला में थोड़ा दवा जो था, ज़्यादा कुछ दवा था कि तीता करवा सब लगता था, तो हमें इसका कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था कि गर्भवती स्त्री को क्या कर सकता है। आने वाले टाइम पर उस पर रिसर्च चलेगा, लेकिन उस टॉपिक को हमने कुछ बंद कर दिया। और कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि माँ और बच्चे को तंदुरुस्त रखेगा। और कुछ दवाइयों को हटा करके गर्भावस्था का अलग तरीके का दवा आपको लेनी पड़ेगी। यदि छोड़ भी देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। अगर छोड़ने के दौरान अगर लेप्रोसी और बढ़ जाए तो दिक्कत वाली बात है। और बच्चा होने के बाद में थोड़ा सा माँ जो है कमज़ोर पड़ती है। तो अब है कि आप दवा ले सकती हैं, लेकिन पहले जो स्वस्थ, जब आपको लेप्रोसी था, जब आप गर्भवती नहीं थी तो वो अलग किस्म का दवा होगा, और गर्भवती हो जाती है तो अलग किस्म का दवा होगा। लेकिन दवा आपको चला सकती है, ले सकती हैं, और लेना भी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं जिनको संतान नहीं हो पाता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कुछ चेहरे को छुपा देते हैं। परिचय आपको, इंट्रोडक्शन आपको कुछ छुपानी पड़ती है। तो इस बच्चे को आप देख सकते हैं, बच्चा हुआ है लेप्रोसी के मरीज को, और हमें मिठाई खाने के लिए वो दवा के अतिरिक्त कुछ पैसा भेजना भी चाहते हैं। तो हमें तो मिठाई अब कोई भेज रहा है, चूँकि ऑनलाइन है, आने में तो मिठाई देने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन पैसा रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब आपको हम ऑनलाइन भेज देंगे। तो आशीर्वाद है, हमें खुशी है। और लेप्रोसी के मरीज एक दिन हर तरीके से बिल्कुल फिट हो जाएंगे और किसी भी तरह का उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले से भी बेटर होंगे, पहले से स्ट्रांग होंगे, पहले से सुंदर दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे। और रिसर्च पर रिसर्च हम करते जा रहे हैं और कामयाबी मिलना लगभग तय है। बहुत सारे मरीजों को देखने के बाद में अधिकतर केसों में कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन कुछ केसेज ऐसे हैं कि अभी भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कोई मरीज का भयंकर दर्द अभी भी रहता है। तो बहुत सारे मरीजों का दर्द तो हमने ठीक कर दिया,
एमडीटी ज़्यादा दिन चलाने के कारण एमडीटी 1 साल से ज़्यादा चल गया, उनमें शरीर में सूजन आ गया, दर्द भयानक हो गया, उंगली मुड़ना शुरू हो जाता है। तो उंगली मुड़ गया है, दर्द नहीं है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करता है, तो उंगली सीधा हो जाता है इलाज के बाद में, लेकिन वो दर्द रहता है, दर्द असहनीय हो जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए भी हमने जो रिसर्च किया वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही है। तो गर्भावस्था के दौरान कुष्ठ रोग जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए और वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से कुछ समझ में नहीं आए तो इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। यदि चमड़ा आपका मोटा हो जाए, कलर बदलने लगे, रंग बदलने लगे और चमड़ा मोटा हो जाए दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो इसे कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। कई लोग सुनबहरी कहते हैं, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई रोग नहीं होता, बल्कि इसी बीमारी को कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कहा जाता है। और जब चलते हैं तो पैर से चप्पल इसमें फेंका जाता है, निकल जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। और इसमें ना खून खराब होता है और मेमोरी पावर कम हो जाता है, यौन क्षमता भी धीरे धीरे काफ़ी घट जाता है, यौन क्षमता लगातार घट करके 0 हो जाता है। और इसमें शरीर में फोड़े निकल सकते हैं, बुखार के साथ में दाने दाने निकल सकते हैं। और केहनी पर मारने पर झुनझुनी आता है। ये झुनझुनी सुई चुभने के जैसा मालूम होता है। और चेहरे पर सुन्न हो जाए, जहाँ यदि चमड़ा सुन्न हो जाए तो इसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसके जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करानी पड़ती है, एलिसा फॉर लेप्रोसी की जांच करानी पड़ती है। यदि एमडीटी दवा चलाना हो, यदि हमारा इलाज होम्योपैथिक दवा का इलाज लेना है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी है, तो इसमें जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें बहुत सारा आँख से कम दिखाई देना, झुनझुनी होना, ये सब इसमें लक्षण आता है। और धूप में निकलने पर आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को आग के पास में भूलकर भी नहीं बैठनी चाहिए। यदि चेहरे पर यदि लेप्रोसी का असर आ जाए और चेहरे का त्वचा जो है ये मोटा होने लगे, सुन्न हो जाए, तो मुंह क्या होगा, ऐसा मुंह टेढ़ा हो सकता है, नाक बैठ सकता है, कान जो होता है मोटा होने लगता है और केस बिजड़ सकता है। और जहाँ पर लेप्रोसी का असर आ गया है, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया, वहाँ का केस झड़ जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और इसमें इलाज करने के बाद में पसीना भी आएगा और केस भी वापस आ जाएगा। यौन क्षमता, सेक्स पावर 0 हो गया, वो भी सामान्य हो जाएगा। यदि आपका मेमोरी पावर काफ़ी लॉस हो गया है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, मेमोरी वो अच्छा आपको आ जाएगा। उंगली यदि टेढ़ा हो गया है, ये भी अब सीधा हो जाएगा। नाखून खराब हो रहा है, काला काला, ये भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यानी और एमडीटी का यदि चेहरा शरीर काला पड़ गया, वो भी आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और खान पान में इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको खान पान लेनी चाहिए, जिससे सेहत काफ़ी मजबूत रहे। पिछले वीडियो में मेरा आप देख सकते हैं कि कौन सा साबुन आपको लगानी चाहिए, कौन सी क्या क्या खाना में लेनी चाहिए, क्या कैसे है, टोटल उसमें विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। आज का वीडियो जो है शॉर्ट है, इसलिए कि हम इसमें आपको निसंतान जो हो, बच्चा तो हो रहा है, बच्चा भी हो रहा है, इस समय में कोई दिक्कत नहीं है। और लेप्रोसी के मरीज जो है, यदि गर्भावस्था में दवा पहले वाला नहीं चलेगा, जब आप गर्भवती नहीं थी, स्पेशल कुछ दवाइयाँ चलानी पड़ती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। तो संतुष्ट यदि है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में कुछ कुछ लिखते रहिए। अब तो शादी विवाह हो रहा है, लेप्रोसी के मरीज का शादी विवाह तो एक दिक्कत हो रहा था। अभी कई लड़कियां हैं जो लेप्रोसी की वजह से उनका शादी नहीं हो रहा था, दाग धब्बे थे, और वो जो और क्या होते हैं, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहे हैं। तो सब कोई जानता है एक दूसरे के बॉडी को बाद में दिख ही जाएगा कि कोई बीमारी तो नहीं है। जाते जाते आप प्रथम बार ही आपका कोई शरीर देखे
तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर से कोई प्रेम करेगा कि नफरत करेगा, वो तो चिंतित हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे लड़कियों का शादी विवाह हुआ है, दाग मिट गया, शादी भी हो गया और उनको गर्भवती भी हो गई, और वो सवाल वो की थी, नाम और चेहरा को दिखाना मना है। कोई भी मरीज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप हमारा चैनल से आप हमारे चेहरे को दिखाए। तो चेहरा हम नहीं दिखा सकते, नाम ही नहीं बता सकते हैं। तो वो गर्भवती हो गई, तो हमने उस समय कहा था कि दवा चलेगा, हमने बंद कर दीजिए। उस समय मेरे आपके प्रश्न का जवाब नहीं था, लेकिन अब जवाब आ गया है कि अब वो दवा नहीं चलेगा, पिछले वाला खास तरीके का दवा अब आपको चलेगा गर्भावस्था में भी, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों भी स्वस्थ रहेगा लोग। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।